हेलो गाइस, दिस इज विजय फटेक विजय। आज हम बात करने वाले हैं एसी अगर आपको लेना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आज का टॉपिक है एसी बाइंग गाइड सेक्शन ए हट के। लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं कि रूल के बारे में। 1 जनवरी 2020 से इंडियन गवर्नमेंट ने कंपल्शन कर दिया है कि हर एसी के अंदर मिनिमम टेम्परेचर का 24 डिग्री सेल्सियस एंड इसकी स्टारिंग की रेटिंग भी बदल चुकी है। और रेटिंग बदल चुकी है मतलब जो आप टेबल में देख रहे हो वो सारी रेटिंग्स पुरानी रेटिंग्स थी। जो पहली सेकंड वाली रेटिंग थी अभी उसे फर्स्ट में किया गया। इसका मतलब कि आप जो भी नया एसी खरीदोगे वो आपको पावर कंजम्पशन कम करके अच्छी कूलिंग भी देगा और आपका लाइट बिल भी काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। तो गाइज़, ये रहे रूल्स के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं विंडोज़ एसी या फिर स्प्लिट एसी। तो विंडोज़ एसी जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, विंडोज़ एसी कुछ इस तरह से फिट होता है। और स्प्लिट एसी, इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, एक इंडोर एंड एक आउटडोर। नो डाउट के विंडोज़ एसी सस्ते होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में। अगर आपने विंडोज़ एसी अगर ले लिया है तो एनर्जी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा करेगा और कूलिंग काफ़ी कम। तो उस हिसाब से अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको विंडोज़ लेना है या फिर स्प्लिट एसी लेना है। अब हम आगे जाके थोड़ा सा और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा गौर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने 1 टन का एसी लेना चाहिए या फिर 2 टन का। तो ये रहा टेबल। तो आपके घर की साइज़ जिस हिसाब से है, ये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उस तरह का एसी आपने लेना है। मान लो कि आपका घर जो है वो 160 स्क्वायर फीट का है और आपके छत के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर है, आपका घर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो आप अगर 1.5 टन का भी एसी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है तो आप 1 टन के एसी के हिसाब से भी आराम से कूलिंग पा सकते हो। कि स्प्लिट एसी अगर आप लेते हो तो स्प्लिट एसी के अंदर आती है कॉपर वायर, एक कॉपर पाइप आता है। कॉपर पाइप, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो कॉपर इज़ बेस्ट। अगर कॉपर के अंदर मिक्सचर करा गया तो कॉस्ट कम करने के लिए तो आपको इसकी बाद की जो मेंटेनेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। नो डाउट कि कॉपर थोड़ा सा महंगा आएगा और शुरुआत में 1000-2000 रुपये आपके थोड़े ज़्यादा खर्चा होंगे, लेकिन कॉपर इज़ बेस्ट। सो कॉपर जिस एसी के साथ आपको मिल रहा है कॉपर पाइप, वही आप एसी सबसे पहले प्रीफर करना। अब दूसरी चीज़, रेटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो 4 स्टार या फिर 5 स्टार एसी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 35,000 से आपको सारे एसीज अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि इन्वर्टर एसी लेना है या नहीं लेना है। 4 स्टार से सारे एसी इन्वर्टर एसी आते हैं। अब इन्वर्टर एसी के बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि इन्वर्टर एसी सबसे पहले क्या करता है, कंप्रेसर की स्पीड जो है उसे मेंटेन रखता है, तो आपको कूलिंग अच्छी मिलती है। दूसरी चीज़, फ्लो रेट को भी मेंटेन करता है। एसी का जो फ्लो रेट होता है आपको हवा देने के लिए, उसको भी मेंटेन करता है, तो एक भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब दूसरी चीज़, कूलिंग कैपेसिटी को बरकरार रखता है अपने एसी के, और रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो इन्वर्टर एसी के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। 4-5 हज़ार रुपये आपके 3 स्टार एसी और 4 स्टार या फिर 5 स्टार एसी के अंदर, इन्वर्टर एसी के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ये आप 2-3 सालों में पैसे रिकवर कर लेते हो एज अ लाइट बिल के फॉर्म में। तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमने अभी डिसाइड कर लिया, मेरे इतने सारे पॉइंट्स आपको बताने के बाद आप स्प्लिट एसी पे तो अभी कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी आपने ब्रांड कौन सा परचेस करना है। तो जो ब्रांड आपको कॉपर पाइप दे, आपके एरिया के अंदर आपको अच्छी सर्विस दे, और जिस एसी के अंदर अभी हम मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जिस एसी के अंदर R410A गैस हो उसे आप प्रीफर करें, या फिर R32 भी चल जाएगा। अभी ये सारा माजरा क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसी के अंदर 3 टाइप्स की गैस अभी तक यूज़ की जा रही है, R22, R32, R410A। तो ये 3 गैसेस यूज़ करी जा रही है। R22 जो थी वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल थी, तो उसका यूज़ अब ना के बराबर ही है। जो भी अभी पुराने एसी चल रहे होंगे उन्हीं के अंदर होगा। डाइकिन के जितने सारे एसीज हैं उनके अंदर R42 गैस यूज़ करा जा रहा है। R42 गैस माफ़ कीजिएगा, R32 गैस यूज़ करा जा रहा है। तो काफ़ी सारे बाकी भी ब्रांचेज जिनके अंदर R32 गैस भी है। LG ले लो, आप वोल्टास ले लो, तो सारे कंपनीज़ के अंदर भी आपको ये गैस मिल जाएगी। अब ये भी गैस है, ये भी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, लेकिन उतनी नहीं जितनी R22 थी। अब R410A जो गैस है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये काफ़ी अच्छी गैस है। और R410A एक टाइम में महंगी हुआ करती थी। अब R32 एंड R410A दोनों के रेट सेम है। पर केजी आपको 330 रुपीज़ में ये गैस अवेलेबल हो जाते हैं। और R410A आपको अगर रिफ़िल कराना है तो ये
थोड़ा सा एक मान लो कि उसे प्रोफेशनली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे अच्छे से फील करना होता है। तो कंपनी के सर्विस एजेंट जो होते हैं उन्हीं की तरफ से आप ये सारी चीज़ें करें तो आपको काफ़ी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मिलेगी। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो आप एसी कोई भी ले लो, 2 से 2,500 का मेंटेनेंस हर साल आता है। अगर आप पूरे साल भर अगर 16 घंटे अगर एसी यूज़ करते हो तो आपको इतना तो बिल ज़रूर आना है। अब हम बात करते हैं कि हमने ब्रांड कौन सा लेना है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों को, भाइयों को बोल दीजिए अपने भाई का चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।